चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश समेत सभी 8 आरोपियों से पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अर्जी दायर की थी और अब कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। तो टिन्नू यादव, अविनाश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, इन पर पूछताछ की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और मनी ट्रेल जो है उसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन 8 आरोपियों को भेजा गया है और अब बाकायदा पुलिस को परमिशन मिल गई है इनसे पूछताछ करने की। इधर चंपत राय से भी पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि पुलिस से चंपत राय ने कहा है उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हो गए, संदिग्धों को पकड़ा गया, FIR भी कराई गई। चंपत राय ने माना है कि राम मंदिर में कोई हेराफेरी ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पूछने पर चंपत ने कहा कि वो बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने चंपत राय से पूछा कि उन्होंने रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर क्यों रखा। इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें सिर्फ वो ही नहीं, ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका थी। चंपत राय ने अनिल और गोपाल राव का भी जिक्र किया, कहा कि उनकी लोगों को रखने में उनकी रिकमेंडेशन भी होती थी। हालांकि पूछताछ में चंपत ने कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए, ऐसे में उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। इस बीच राम मंदिर की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मंदिर में चोरी बैंक वालों ने पकड़ी थी। बैंक वालों ने आपको बता दें कि लाखों रुपए की गड्डी बरामद की थी। बैंक वालों ने इस बारे में चंपत राय को बताया भी था। चंपत राय ने पुलिस को बताया है कि उन्हें मई के महीने में इस बारे में पता चल गया था। ट्रस्ट के कहने पर भी SIT बनाई गई है। हालांकि जांच में ये सामने आया है कि चंपत राय ने सब कुछ टिन्नू यादव को सौंप रखा था। वो मंदिर में पुलिस को ज्यादा काम नहीं करने देते थे। अनिल मिश्रा ने भी SIT को जांच में अभी तक ज्यादा सहयोग नहीं किया है, जबकि जांच में अनिल मिश्रा का ज्यादा रोल निकलकर सामने आ रहा है। तो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, कैसे इनकी नाक के नीचे ये चढ़ावा चोरी हो रही थी और चढ़ावा चोरी की जानकारी अगर इन लोगों को दे दी गई थी, उसके बावजूद पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई और इस पूरे मामले की छानबीन क्यों नहीं करवाई गई। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब चंपत राय की अयोध्या से रुखसती तय मानी जा रही है। 6 जुलाई को अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। इस बैठक में पूरे सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला भी ट्रस्ट की इसी बैठक में होगा। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर इसकी तारीख पहले कर दी गई। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह नए पदाधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। खबर यह भी है कि पूरे राम मंदिर के अंदर चढ़ावे से लेकर दूसरे सारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने पर भी फैसला लिया जा सकता है। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी छिपाने का आरोप है। 5 जून को चंपत राय ने चोरी को पकड़ा था। 5 जून को अविनाश शुक्ला से पैसे बरामद भी किए थे। बरामदगी के बावजूद चंपत ने FIR दर्ज नहीं कराई, जिसकी वजह से उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई। 7 जून को चंपत राय ने कैमरे पर आकर यह कहा कि कुछ नहीं हुआ, जबकि चंपत राय खुद चोरी पकड़ चुके थे। लेकिन चंपत राय ने कैमरे के सामने आकर कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, जब अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे थे। कोई लिखित में शिकायत नहीं दी गई। इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई चंपत राय की तरफ से नहीं की गई। चढ़ावा चोरों को गिनती से नहीं हटाया गया। आरोप यह है कि बैंक की शिकायत को भी चंपत राय ने अनदेखा कर दिया। अब सवाल यही है कि ऐसा क्या था कि चंपत राय बार बार गोपाल राव और अनिल मिश्रा ये सब मिलकर टिन्नू यादव के बारे में शिकायत मिल रही थी या जो चढ़ावा गिनने वाले लोग हैं उनके बारे में शिकायत मिल रही थी, तो आंखें बंद चंपत राय ने क्यों की थी। राम मंदिर में दान चोरी की शुरुआत महाकुंभ से ठीक बाद शुरू हो गई थी। इस दौरान भक्तों की तरफ से बहुत ज्यादा चढ़ावा आने लगा था। टिन्नू यादव से लेकर लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष कुमार यादव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा, इन सब पर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बेहद गंभीर आरोप हैं। इन सब की आमदनी में अचानक से इजाफा होने लगा था। इन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद डाली, जबकि इसमें कोई डिलीवरी बॉय था तो कोई ड्राइवर था। पुलिस की गिरफ्त में आए जिस लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए, उसकी 1000 वर्ग फीट जमीन और उस पर बन रहे 3 मंजिला आलीशान मकान के बारे में भी पता चला है। अब जांच की जा रही है कि क्या यह प्रॉपर्टी भी चुराई गई रकम से ही खरीदी गई है। शक इसलिए बढ़ा क्योंकि जिन लोगों की सैलरी 18 से 20 हजार रुपए है, वो अगर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, तो सवाल है कि आखिरकार ये पैसा उनके पास कहां से और किस जरिए से आ रहा था। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, जो बातें
अभी तक सामने आ रही हैं चंपत राय के बारे में, अनिल मिश्रा के बारे में या गोपाल राव के बारे में, ये तो साफ है ना कि सब कुछ उनके सामने था, उसके बावजूद आंखें बंद कर ली थी चंपत राय ने। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि मई के महीने में उनको पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, तो फिर शिकायत क्यों नहीं की, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस पे यही सवाल कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब चंपत राय से पूछताछ हुई, वो एसआईटी ने भी की और जो अयोध्या पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है उसने भी की। तो चंपत राय ने यही बताया कि कुछ बैंक के अफसर आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बाथरूम में नोटों की गड्डियाँ हैं और तब उन्होंने इसकी जानकारी चंपत राय को दी। चंपत राय ने कहा कि हम एक्टिव हुए और हमने खुद ही सबको पकड़ लिया, पैसा बरामद कर लिया। अब ये 8 लोग जो पकड़े गए हैं, ये तो साफ है कि सिर्फ ये 8 लोग तो राम मंदिर जैसी जगह पे जहाँ इतनी ज़्यादा सुरक्षा है, सिर्फ ये अपनी मर्जी से तो जो चढ़ावे में चोरी है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि पता चल जाता है कि चढ़ावे में चोरी हो रही है। 1 दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते, लेकिन लगातार इतने दिनों से चोरी हो रही थी। तो आखिर क्यों ये लोग आंखें मूंद के बैठे थे? चंपत राय क्यों नहीं निगरानी कर रहे थे जो काम उनका था, या डॉक्टर अनिल मिश्रा क्या कर रहे थे, गोपाल राव क्या कर रहे थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। उनका जवाब कई सवालों का चंपत राय नहीं दे पा रहे हैं। अब अनिल मिश्रा से अयोध्या पुलिस पूछताछ करेगी। एसआईटी में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोला। एसआईटी के लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन ये बात तो है ही कि बिना उनके देखरेख के जो मंदिर पूरा देखरेख में था, उतनी बड़ी चोरी कैसे हो रही थी और वो क्यों आंख मूंद के बैठे थे। और एसआईटी जब पहुंच भी गई तब भी वहां की चाबियां टिन्नू यादव के पास क्यों थी? साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। साफ साफ दिख रहा है कि जो जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, उस जिम्मेदारी को ये पूरा नहीं कर पाए। अब किस बात का इंतजार है इन पर कार्रवाई करने का, ये जरूर एक सवाल खड़े करता है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।